हेलो एवरीवन। सो अपने एओडी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि इन केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, या फिर मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या होता है। जिसके लिए मैंने आपको तीन मेथड्स बताए थे, वॉज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड nth डेरिवेटिव टेस्ट। हर एक का अपना अपना लिमिटेशन था, सो वो हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लास्ट टाइम बताना भूल गया था। ये जो तीन टेस्ट हैं, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या थर्ड डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव टेस्ट, बेसिकली these tests are applicable only for differentiable functions। जो functions differentiable हैं उनके लिए ही applicable है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो पर्टिकुलरली एट द पॉइंट जहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे हम ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे हमारे पास कुछ और मेथड रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस डायरेक्ट प्रिंसिपल, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा इन केस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन इज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। जीरो के पहले इट इज एक्स स्क्वायर एंड जीरो के बाद इट इज ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। नाउ we need to investigate about maxima and minima of this function at x equal to 0. So first of all तो मुझे देखना चाहिए कि जीरो पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फिर आपके पास जीरो पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो अब ऐसे केसेस में एक चीज समझना, नो डाउट हमने पढ़ रखा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें से हम रिकमेंड करते थे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट स्टिल कुछ केसेस में जहां पे सिंपल फंक्शन हो, एक काम और भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, मैंने कुछ रैंडम ग्राफ बनाए थे और उस रैंडम ग्राफ के बेसिस पे हमने कमेंट किया था कि ये पॉइंट मैक्सिमा दिख रहा है, ये पॉइंट मिनिमा है, ये बीच का है तो मैक्सिमा होगा पर लोकल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। इस केस में थ्योरेटिकली ना सॉल्व करते हुए आई हैव वन मोर ऑप्शन कि मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ। आप बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेट फंक्शन कैसे? सो इसको कॉम्प्लिकेट मत देखो, इसको दो पार्ट में देखो। एक फंक्शन तो हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन हो गया y इक्वल टू टू साइन एक्स। ठीक है, दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और चेक करते हैं अपने पास कि कैसा ग्राफ दिखेगा और किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? इट्स अ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब प्लॉट करोगे तो यहां से स्टार्ट करते हुए एक पैराबोला आएगा। मैं सिर्फ इतने पॉइंट पे रुक गया। ठीक है, मैं सिर्फ इतने पॉइंट पे रुक जाऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब चलता है? व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट ग्राफ कौन सा दिख रहा है? टू साइन एक्स। हमको पता है कि साइन एक्स और टू साइन एक्स में क्या डिफरेंस होता है कि अपने पास जब आप साइन की बात करोगे तो साइन का ग्राफ हमेशा एक लोब बनाता है, और इस केस में जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? जो वैल्यू साइन का मैक्सिमम 1 होता था वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 2, मिनिमम -1 तो मिनिमम -2। इसको मैं स्टार्ट 0 से करूंगा। सो अब 0 पे अपने पास यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, फिर इस टाइप से मूव कर जाएगा बेसिकली। सो हुआ क्या, ये कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना। यहाँ पे अपने पास जब आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो 0 के पहले इट डिनोट्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 0 के पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और 0 के बाद ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, y इक्वल्स टू ट्वाइस साइन एक्स। आई टेल कि ये जो वैल्यू है आपके पास ये 2 होगा और यहाँ पे ये -2 होगा। नाउ फॉर दिस केस अब यहाँ पे कैसा है, हमको चेक करना था इसका मैक्सिमा और मिनिमा एट x इक्वल टू 0। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 0 पॉइंट है जब यहाँ से पास कर रहे हो तो एक इस टाइप का डाउनवर्ड लोब आ रहा है। व्हाट डू मीन बाय डाउनवर्ड लोब? आपके पास कोई भी कर्वेचर अगर इस टाइप से आएगा तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? तो हमने बाय द डेफिनेशन पढ़ रखा है कि इस पॉइंट को हम बोलते थे मिनिमा। ठीक है, क्यों? बिकॉज इस पे हमको मिनिमम वैल्यू अचीव हो रही है। सो इसके जस्ट पहले अपना जो टैंजेंट का स्लोप है वो नेगेटिव है, इसके जस्ट बाद टैंजेंट का स्लोप आएगा जो पॉजिटिव आएगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। नाउ फॉर दिस केस मुझे दिख गया कि 0 पे डायरेक्टली क्या है अपने पास? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैं सीधे बोल दूंगा इट हैज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट हैज पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इक्वल टू 0। आई होप आपको समझा कि मैंने कोई टेस्ट अप्लाई नहीं किया। नीदर आई अप्लाइड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नॉट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट स्टिल थ्रू द ग्राफ ओनली मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि इस पॉइंट पे क्या आने वाला है, अपने पास मिनिमा आएगा।
आप बोलोगे सर और भी तो पॉइंट है, नो डाउट, यहाँ पे आप देखोगे तो यू कैन से इट्स अ मैक्सिमा बट नॉट ग्लोबल, लोकल होगा। देन अगेन यहाँ पे देखोगे तो अगेन क्या आ जाएगा, मिनिमा। ये मिनिमम वैल्यू इससे भी छोटी है, बट हमको सिर्फ क्या बोला गया था, इन्वेस्टिगेट मैक्सिमा एंड मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 0, तो मैंने सिर्फ 0 पे चेक किया। 0 पे आपको दिख रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और साथ में डिफरेंशिएबल भी है, तो मैं डायरेक्टली ही बोल सकता हूँ कि अपने पास इस केस में क्या हो गया कि इस केस में जो 0 है दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक चीज को और ध्यान रखो कि नॉट ओनली द टेस्ट, डायरेक्टली फंक्शन दे रखा है तो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट इन सच केसेस जहां पे फंक्शन खुद 2 या 3 फंक्शन के फॉर्म में स्प्लिट हो गया, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट मत करो, या फिर डायरेक्टली आप चेक मत करो बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर ग्राफ पॉसिबल है, लाइक इन दिस केस फंक्शन सिंपल फॉर्म में है, तो ग्राफिकली चेक कर लो, आपका टाइम एज वेल एज नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों बच जाएगा। नाउ इस टाइप के ही कुछ एग्जांपल और देखते हैं जहां पे हमको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन सेज the function y equal to ax plus b upon x minus 1 into x minus 4 has turning point at p which is 2 comma 1, then find the values of a and b। सबसे पहले चीज दिमाग में आना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगता है कि व्हाट इज टर्निंग पॉइंट का मीनिंग क्या होगा? सो ग्राफिकली क्या मैं ऐसा बोलूं कि वो पॉइंट जहां पे ग्राफ का नेचर चेंज हो गया। ठीक है, और सिंपली अगर मैं आपसे बना रहा हूं इस टाइप से कोई ग्राफ, तो क्या हम बोल सकते हैं दिस शुड बी अ टर्निंग पॉइंट। कहने का मतलब सिंपल सा, इट इज अनदर वर्ड फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे ग्राफ का नेचर चेंज हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सडनली इसका स्लोप चेंज हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन केस ऑफ मैक्सिमा और इन केस ऑफ मिनिमा दोनों ही केस में सेम रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी वर्ड यूज होगा टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ आप बना रहे थे वो ग्राफ में एक टर्न आया, तो वो टर्न जिस पॉइंट पे आया उसको हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट, और इन शॉर्ट इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हमने पढ़ा भी इस चीज को कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वहां पे आइदर मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता ही है। अब नेसेसरी वी कांट से कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बट डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा कुछ एक तो आना ही चाहिए। नाउ एज पर दिस क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है विच इज काइंड ऑफ अ एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें देर आर 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। नाउ ऑब्वियसली अगर मुझे ए और बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो आई नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इनको सॉल्व करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या यूज कर रहा हूं वो समझना। पहला स्टेप तो मेरा ये होगा कि अगर मुझे किसी कर्व का टर्निंग पॉइंट दे रखा है लाइक पॉइंट पी 2,1, सो क्या आई कैन से ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट तो कर्व पे ही लाई करता है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द कर्व तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो सिंपली मैं बोलूंगा y इक्वल टू ax प्लस बी द होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ये कर्व है, इसके ऊपर लाई करता है पॉइंट p दैट इज 2,1, तो इस पॉइंट को यहाँ पुट कर देते हैं, y की प्लेस पे 1 आ जाएगा, इट बिकम्स 2a प्लस b द होल डिवाइडेड बाय 2 minus 1 that is 1 and 2 minus 4 that is minus 2। इसको अरेंज करते हैं तो फाइनली ये क्या मिलेगा, 2a plus b is equals to minus 2। सो ये बना अपना फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a and b। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमको बोला है कि इट हैज अ टर्निंग पॉइंट। हमने अभी क्या डिस्कस किया, टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली उस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा, और इन शॉर्ट वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब थोड़ा रिकॉल करो, क्रिटिकल पॉइंट को निकालने का टेक्निक क्या था? क्रिटिकल पॉइंट को निकालने का टेक्निक था कि क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स को 0 पुट करूंगा एट एक्स इक्वल्स टू 2। आई होप ये लॉजिक समझा हो, बिकॉज यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। सपोज करो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ना देखिए क्रिटिकल पॉइंट दिया होता, सो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या था, या क्रिटिकल पॉइंट कहां से आता था? क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। इस केस में मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, x इक्वल टू 2 पुट करता हूं, दैट मीन्स f डैश ऑफ 2 0 आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दे रखा था बाय यूजिंग दिस वर्ड which is turning point or critical point। Now
सिंप्लीफाई करते हैं। सो अगर मैं इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूं, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो ये कैसा हो जाएगा, यहां अप्लाई होगा अपने पास डिवीजन रूल। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है आपस में, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b, मतलब ये हो गया a माइनस ax प्लस b एज इट इज differentiation of x square minus 5x plus 4. So this will be nothing but 2x minus 5 the whole divided by, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x square minus 5x plus 4 the whole square. मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखा है तो आपको इस फॉर्म में दिखेगा। नाउ एज पर द कंडीशन, जब इसके अंदर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे f डैश 2 इक्वल टू 0 को यूज कर रहा हूँ, जहां जहां x है उन सबकी प्लेस पे 2 पुट करूंगा। सो ये कैसा बनेगा, 4 माइनस 10 प्लस 4 टाइम्स a माइनस 2a प्लस b इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 5 अपॉन में जो भी आएगा वो फाइनली 0 में ही जाने वाला है। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 प्लस 4 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2a माइनस, यहां आ जाएगा अपने पास माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, दैट मीन्स प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। 2a से 2a कैंसिल, दैट मीन्स यहां से मुझे एक आंसर मिल गया कि माई वैल्यू ऑफ b शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स b शुड बी इक्वल टू 0। जैसे ही मैं b को यहां पुट करूंगा तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। एज पर दिस इक्वेशन इफ b इज इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू क्या आना चाहिए अपने पास, -2। सो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0 एंड a इक्वल्स टू -2। जब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो फंक्शन होगा इसका टर्निंग पॉइंट कहां पे आएगा, 2,1। देखो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, मैंने बोल दिया कि ये 2,1 इज द टर्निंग पॉइंट। दैट डज नॉट मीन कि वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा, बट कुछ एक तो होना चाहिए फॉर श्योर। एंड अगेन टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या था, इसको ध्यान रखो बिकॉज कभी कभी वर्ड से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सो बी केयरफुल, दैट इज नथिंग बट अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, जहां पे फंक्शन का नेचर सडनली चेंज हुआ, ग्राफ आपके पास एक जंप लगाएगा, और नॉट नेसेसरी जंप बट आई कैन से ग्राफ आपके पास एक पॉइंट देगा जो अपने पास टर्निंग पॉइंट होगा। सो क्रिटिकल पॉइंट था, दैट मींस उस क्रिटिकल पॉइंट पे अपने पास f डैश हमेशा क्या होता है, 0, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट निकालने का टेक्निक ही वही था। तो क्वेश्चन रिवर्स हो गया। अब मैंने क्या किया, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फर्स्ट मैंने कंडीशन यूज किया कि 2,1 कर्व पे लाई करता है। बहुत बेसिक सा कंडीशन है बट स्टिल आप मिस कर देते हो बिकॉज आपका फोकस पूरा इस वर्ड पे होता है कि क्रिटिकल पॉइंट है, दैट मींस f डैश 2 को 0 करना है, बट पैरेलल ये चीज भूल जाते हो कि जो पॉइंट है ये पॉइंट भी क्या करेगा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट कि दो अननोन थे, इसलिए मैंने दो डिफरेंट कंडीशंस बनाया, सॉल्व किया, आई गॉट द आंसर b इक्वल टू 0 एंड a इक्वल्स टू -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला था अपने को फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x to the power 5 minus 5 times x to the power 4 plus 5x cube minus 10, ठीक है। अगेन वी नो कि हमको कोई भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो सबसे पहला स्टेप तो फिक्स था। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बिकॉज हमने देखा हुआ है कि जब भी हमको मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करना हो सबसे इजी होता है अपने पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो, डेफिनेटली आंसर मिलेगा अपने को। सो फंक्शन जो दिया था यहाँ पे उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, दैट मीन्स वो पॉइंट कौन से हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आने का चांसेस है, ठीक है। फॉर दिस फंक्शन मैं बोलूंगा दिस इज अ अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसमें जो आपका x है ये हमेशा ऑल रियल नंबर रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेड बाउंडेशन नहीं है x को लेके, x कुड बी एनी रियल नंबर बिकॉज हर रियल नंबर उसको पुट करने पे आपको y का एक डिफाइंड वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। नाउ ये हाँ अपना f of x। अब नेक्स्ट इज f डैश x, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये हो गया 5 टाइम्स x टू द पावर 4 माइनस 20 टाइम्स x क्यूब प्लस 15 टाइम्स x स्क्वायर, माइनस 10 का तो 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जब f डैश x निकालेंगे तो इसको इक्वल टू 0 करते हैं टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। सो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 करूंगा, सो इस सब में से आई कैन टेक 5x स्क्वायर कॉमन। जब 5x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
नाउ इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये दिखेगा 5x² इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 equals to 0. Now I have three critical points: x equal to 0, next is x equal to 1 and x equals to 3. So basically तीन पॉइंट है, चेक करते हैं कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा, एंड देन विल टॉक अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. ठीक है, सो अब चेक करने के लिए क्या स्टेप था अपना, f डैश x को हमने जीरो कर दिया जिससे क्रिटिकल पॉइंट मिला. नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ f डबल डैश x, के f डबल डैश x कितना आएगा. सो इस फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा 20 टाइम्स x क्यूब, नेक्स्ट इज 20 into 3 minus 60 times x square, and next is 15 into 2 that is 30 times x. Now इन सब में से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए I can take 10x कॉमन. जब सब में से मैंने 10x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, twice of x square minus 6 times x plus 3. अब हमको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि f डबल डैश ऑफ 0, f डबल डैश ऑफ 1, f डबल डैश ऑफ 3 इनके वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं. सबसे पहले मैंने चेक किया f डबल डैश 0. जब हम बात करेंगे f डबल डैश 0 का तो वो तो 0 ही हो जाएगा, सो ये रहेगा f डबल डैश 0. नेक्स्ट इज f डबल डैश 1. मुझे सिर्फ चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं उस बेसिस पे. जब x को 1 पुट किया तो ये तो पॉजिटिव, बट आई कैन से ये पार्ट नेगेटिव होगा, 2 + 3 - 6. तो बेसिकली f डबल डैश 1 इज नेगेटिव. नेक्स्ट इज f डबल डैश 2. f डबल डैश 2 क्या आएगा अपने पास, सो जब 2 पुट करेंगे अगेन दिस इज पॉजिटिव, 4 into 2 becomes 8, 8 minus 12, 8 minus 12 कितना हो जाएगा, -4 + 3. तो आई सपोज ये भी नेगेटिव है. दैट मीन्स इस केस में दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं. ऑब्वियसली दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल. ठीक है, अब नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम हुआ आपको समझा है, सपोज जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हुए अगर f डबल डैश 0 आता था, इसका मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स. अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस 0 के लिए क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो अब मैं लिखूंगा चेकिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, checking maxima and minima at x equal to 0 using first derivative test. Using first derivative test. अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, वो सिंपल सा बोलता था कि f डैश ऑफ 0 माइनस h, f डैश ऑफ 0 प्लस h. अगर x का वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटा है और 0 से स्लाइटली बड़ा है तो उन दोनों केसेस में f डैश का साइन बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा. सो अपने हिसाब से दिस इज f डैश. ठीक है, अब अगर ये f डैश हुआ सो इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई कैन से दिस फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे समझना, अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर x को 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू पुट करूं, ऑब्वियसली इट वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू, लेट अस से -0.1. ठीक है, तो उस केस में ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये जो नंबर होगा नेट ये नेगेटिव आएगा बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव, और ये नंबर भी नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस, मतलब बेसिकली क्या हो गया, नेट प्लस हो गया. तो कैन आई से f डैश ऑफ 0 माइनस h इज पॉजिटिव. एक बार और रिपीट कर रहा हूं समझना, f dash of 0 minus h का मतलब हुआ when value of x is slightly lesser than 0. जब 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू होगा, that means मैं बोलूंगा minus of 0.1. एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने, जब इसमें पुट करूंगा तो नेट वैल्यू आपको मिलेगा, सॉरी नॉट, हाँ नेगेटिव. तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट मीन्स नेट वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव. अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, x को मैं 0 से बड़ा नंबर पुट करता हूँ. ठीक है, लेट अस से 0.1. अब इस केस में क्या इंपैक्ट होगा, सो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव. यहां पे पुट करेंगे ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव, एंड दिस इज नेगेटिव. प्लस इंटू माइनस, नेट क्या हो गया, अगेन पॉजिटिव. मतलब f डैश ऑफ 0 प्लस h भी क्या हो गया, ये भी अपने पास पॉजिटिव आ गया. अब इस केस में हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, सो इस केस में जब अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, हमने फर्स्ट अप्लाई किया और फर्स्ट में क्या मिला कि ये दोनों पॉइंट पे ही स्लोप सेम है. दैट मीन्स 0 is the point of inflection. 0 is the point of inflection. ये होगा अपना 0 पे कमेंट. ओके, नाउ अब एक चीज को और समझना, यहां पे अपने पास
जीरो आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमको क्या कमेंट करना था, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो भी पॉसिबल है अपने पास, ठीक है। अब इस केस में मुझे ये दिखा कि एफ डबल डैश वन भी नेगेटिव है और एफ डबल डैश टू भी नेगेटिव आया है अपने पास। सो फॉर दिस केस हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे कि दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ क्या हो सकते हैं, मैक्सिमा। अब मैं एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू दोनों का वैल्यू निकालूंगा एंड आई चेक कि दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आएगा, वन माइनस फाइव प्लस फाइव, तो ये दोनों तो कैंसिल, वन माइनस टेन इज नथिंग बट माइनस नाइन। नेक्स्ट इज एफ ऑफ टू, टू पुट करेंगे तो टू टू द पावर फाइव, दैट मीन्स 32 minus 16 into 5, that is 80. Next is plus 8 into 5, that is plus 40 and minus of 10. So finally अपने पास f of 2 का वैल्यू आएगा, that value should be 40 plus 32, that is nothing but 72, तो minus 8 बचेगा, minus 18. Now out of these two values इन दोनों में ज्यादा छोटा कौन है, क्यों, द रीजन बीइंग कि मुझे फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। फॉर श्योर मिनिमा तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे सिर्फ क्या मिला है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आई कैन से इट ओनली शोज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नाउ अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि मुझे फाइंड आउट करना था लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इन दोनों में जो ज्यादा छोटा वैल्यू है दैट इज माइनस 18, तो दिस बिकम्स माय लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू। सो आपका जो लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और आई कैन से लोकल मैक्सिमा होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 2। दैट इज द पॉइंट जहां पे हमको क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जीरो ने हमको कंफ्यूज करने का ट्राई किया, बट फाइनली हमने ऑब्जर्व किया कि जो जीरो है वहां पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हुआ था, बट पैरेलली जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था उससे भी जो कंक्लूजन मिला, दैट वाज एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एच बी पॉजिटिव, एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एच बी पॉजिटिव। दैट सिंपली मीन्स कि अपने पास उस केस में वो जो जीरो पॉइंट है दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, एक्चुअली देयर वाज अ माइनर कनेक्शन विद दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने जल्दी में मिस्टेक किया है। प्रोसेस इज ओके, जस्ट द माइन्यूट मिस्टेक इज कि क्रिटिकल पॉइंट थे 0 1 एंड 3, मैंने बाय मिस्टेक एफ डबल डैश ऑफ 2 चेक कर लिया, ठीक है। सो एक बार यहाँ पे 2 की जगह इट शुड बी 3, बिकॉज हम लोग जब भी सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हम लोग किस पॉइंट को चेक करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। सो बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 2 इन प्लेस ऑफ 3। सो एक बार चेक करना पड़ेगा कि 3 पे आपके पास जो इसका साइन है दैट इज नेगेटिव और इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज को देखना पड़ेगा। सो एफ डबल डैश ऑफ 3, जब एफ डबल डैश ऑफ 3 सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस वैल्यू, सो 3 स्क्वायर 9 into 2 18, 18 minus 18, this becomes cancel out, तो यहाँ पे बचेगा 3। दैट मीन्स एफ डबल डैश 3 जो आ रहा है दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। दैट वाज माय मिस्टेक, मैंने बाय मिस्टेक 2 लेके सॉल्व कर दिया था, बट इट वाज एक्चुअली 3। सो एफ डबल डैश ऑफ 1 इज नेगेटिव, एफ डबल डैश ऑफ 3 इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस करेक्ट। जो हमने जीरो पे ये निकाला है कि जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज ट्रू, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ देयर वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, तो मैंने उसको करेक्ट किया है अभी। नाउ अब थोड़े से अपने आंसर्स चेंज होंगे, चेंज क्यों होगा, फॉर ऑब्वियस रीजन। अगर आपके पास एफ डबल डैश वन लेस देन जीरो आया है तो मुझे क्या बोलना चाहिए, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। द रीजन बीइंग कि इस केस पे एफ डबल डैश वन नेगेटिव आया है एंड इफ एफ डबल डैश थ्री इज पॉजिटिव, तो यहां मुझे बोलना चाहिए x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो जो भी क्वेश्चन में करेक्शन था वो मैंने कर दिया है, एक बार इस करेक्शन को भी क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज कैसा है कि बाय मिस्टेक वहां पे मैंने 2 लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट लकीली उसमें सिर्फ एक ही पार्ट में मिस्टेक हुआ था, रेस्ट ऑफ द आंसर रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज ओके। बट यहाँ पे अपने पास क्या था, एफ डबल डैश वन जो था वो नेगेटिव आया, दैट जस्टिफाइज कि वन जो है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ डबल डैश ऑफ 3 वाज पॉजिटिव, दैट मीन्स जो 3 होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड 0 इज स्टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, सो और क्वेश्चन देखने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है उसको भी कवर कर लेते हैं। नाउ दैट कॉन्सेप्ट इज
concept of global maxima and minima, I know we have already discussed about this concept, but still there are some minute details जो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए before starting the question, which are based on global and local. हमने अब तक क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ग्लोबल और लोकल में डिफरेंस क्या होता है. लाइक अ फंक्शन कैन हैव मल्टीपल मैक्सिमास एंड मल्टीपल मिनिमास, करेक्ट. आउट ऑफ ऑल दोज मल्टीपल मैक्सिमास जो सबसे बड़ा होगा दैट वुड बी ग्लोबल मैक्सिमा, एंड जो बाकी सब हैं वो सब क्या हो जाएंगे, लोकल. सिमिलरली जब हम बात करते हैं मल्टीपल मिनिमास का, तो द स्मॉलेस्ट वन विल बी ग्लोबल मिनिमा एंड रेस्ट ऑफ देम आर लोकल मिनिमास. बट इसमें एक चीज को और समझना. सपोज करो देर इज अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये जो फंक्शन है इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब बेसिकली इसका डोमेन दे रखा है अपने को, दिस फंक्शन इज ओके फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b क्लोज इंटरवल, ठीक है. नाउ इन सच केस मुझे क्या करना है ये समझना. इन सच केसेस सपोज आपने फाइंड आउट किए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए. लेट्स से आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिले विच आर C1, C2, C3 अप टू Cn. Suppose you got n critical points. Obviously, these n critical points will respond to either maxima or minima. कुछ भी हो सकता है और inflection भी हो सकता है. So let us say आपको find करना था maximum और I would say global maximum. ठीक है. So अब global maximum क्या होगा समझना. It would be the maximum value amongst f of C1, क्योंकि ये सब पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट्स थे, तो इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो होना चाहिए अपना मैक्सिमम. बट पैरेलली मुझे एक चीज का और ध्यान रखना है जिसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं, कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कभी कभी अपने पास एक्सट्रीम एंड पे भी आ सकती है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. तो हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल, ओनली इन ग्लोबल, लोकल में नहीं, ठीक है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद जब आप सॉल्व कर लोगे तो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट को चेक करना नहीं भूलना, ठीक है. एक्सट्रीम पॉइंट पे भी आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा आ सकता है, बट लोकल जो है वो हमेशा कहां पे लाई करेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपका एक्सट्रीम एंड है दैट कुड ओनली बी ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, वो लोकल कभी नहीं हो सकता. बट आपके जो बाकी बीच के क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां पे ग्लोबल एज वेल एज लोकल दोनों लाई कर सकता है. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ग्लोबल मिनिमा, कि इसी केस में ग्लोबल मिनिमा क्या होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू अमंगस्ट f of a, next is critical points f of C2 up to f of Cn and f of b. कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा को डिस्कस करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट हैं एज वेल एज उसके एक्सट्रीम एंड्स भी इंपॉर्टेंट हैं. अब आपका एक डाउट होना चाहिए कि सर ठीक है, आपने डिस्कस किया व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, व्हाट अबाउट द केस व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b. ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि a और b तो लाई नहीं करेंगे, बट स्टिल आई वुड से ठीक है चलो a लाई नहीं कर रहा, बट a की जस्ट बाद वाला नंबर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a वो तो लाई करेगा, तो तभी भी मैं वो केस चेक करूंगा. अब इस केस का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना. मैं अगर आपको एक रैंडम ग्राफ दिखाऊं, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट. सपोज करो देयर इज अ फंक्शन जो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है. अब आप जब सॉल्व करोगे तो आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे. लेट्स से ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, सपोज यहां पे आपका है x इज इक्वल टू a, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट, x इज इक्वल टू b. जब आप एज पर दी प्रोसेस जाओगे और f डैश x को 0 करोगे तो आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, नॉट 3, आई वुड से 4. एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आएगा, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट वुड बी हियर, थर्ड क्रिटिकल पॉइंट हियर एंड फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट हियर. पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, नो डाउट इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, कुछ ना कुछ होगा. बट अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करो, सो फंक्शन का जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शन जो अपने पास y का मैक्सिमम वैल्यू देगा, एंड जो फंक्शन का ग्लोबल मिनिमा है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, दैट लाइज एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया वो इस वजह से ही किया है कि जब हम ग्लोबल की बात करते हैं, सो एट along with the critical points we also need to check on the extreme ends कि extreme ends पे क्या आ रहा है, but only in the case of global.
अगर लोकल बोलेंगे तो एक्सट्रीम एंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लोकल इटसेल्फ सिग्निफाइज कि इनके बीच के वैल्यूज बेसिकली। सो लोकल के केस में आपको चेक नहीं करना है, बट बी केयरफुल, ग्लोबल के केस में हमको एक्सट्रीम एंड्स भी चेक करना होंगे। नाउ विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक ही फंक्शन के अंदर दोनों केसेस ले लिए हैं। फर्स्ट इज क्लोज ब्रैकेट, सेकंड इज ओपन ब्रैकेट। वैल्यूज को ध्यान रखना, दोनों के वैल्यूज में डिफरेंस है। सो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हमको चेक करना है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा फॉर दिस फंक्शन इन 0 to 2। तो पहला केस मैं ले रहा हूं व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, f ऑफ x जो है दैट इज 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 देंगे। एफ डैश एक्स का वैल्यू मिलेगा अपने को 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर minus 18 times of x plus 12. Now I can further simplify this term. f dash x जो होगा इसमें से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं. So the equation reduces to x square minus 3x plus 2, which can be further simplified as f dash of x is equal to 6 times of it is x minus 2 into x minus 1. So यहाँ से मुझे critical point मिल गए. My critical points are 1 and 2. So critical points आ गए x equals to 1 and x equal to 2. Now जब हम बात करेंगे x belongs to 0 to 2, तो I know कि एक ही critical point चलेगा 1, मतलब अब मेरे पास तीन केसेस जो मुझे सॉल्व करने हैं टू गेट दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैं बोलूंगा फॉर फर्स्ट केस, इसके लिए आई नीड टू फाइंड थ्री वैल्यूज। पहला मैं फाइंड करूंगा f ऑफ 0, दूसरा f ऑफ 2, ये हो गए एक्सट्रीम वैल्यूज, एंड एक क्रिटिकल पॉइंट आया विच इज 1, सो f ऑफ 1। इन तीनों वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करूंगा। नाउ f ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, f ऑफ 0 का वैल्यू होगा तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, सो दिस बिकम्स 6। नेक्स्ट इज f ऑफ 2, जब इसी एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट करेंगे, सो दिस बिकम्स 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 36 मतलब माइनस 20, माइनस 20 प्लस 24 दैट बिकम्स प्लस 4, 4 प्लस 6 दैट इज 10। सो ये होगा 10। नेक्स्ट इज इसी एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सो 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 12 5, 5 प्लस 6 बिकम्स 11। सो यहाँ पे अपने पास आ गया f ऑफ 1 इक्वल टू 11। इट इज क्लियरली विजिबल कि मिनिमम वैल्यू है 6 एट x इक्वल टू 0, maximum value is 11 at x equals to 1. So for first case, I can directly say this denotes the minimum value at x equal to 0 and this denotes the maximum value at x equals to 1. Now this was the case जब अपना क्या था, ओपन या क्लोज ब्रैकेट था। अब सेकेंड केस डिस्कस कर रहा हूं when the bracket is open। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे समझना, when x belongs to open interval 1 to 3। now एक चीज तो कंफर्म है कि क्रिटिकल पॉइंट एक लाई करेगा 2, बट अब जैसा हमने डिस्कस किया था एक्चुअली 1 एंड 3 इसका जो अपने पास डोमेन है उसमें लाई नहीं कर रहे। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तीन वैल्यूज को चेक करेंगे। एक तो f ऑफ 2 जो डेफिनेटली क्रिटिकल पॉइंट भी था और अपने पास यहाँ पे लाई भी कर रहा था, तो एक तो मैं f ऑफ 2 चेक करूंगा। दूसरा आई विल चेक f ऑफ 1 प्लस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ 1 प्लस, एग्जैक्टली 1 जो है वो तो डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, बट 1 से स्लाइटली बिगर वैल्यू वो तो लाई करेगा, तो मैं उस पर चेक कर लूंगा बिकॉज आई कैन डायरेक्टली कमेंट कि उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है अपने पास। एंड f ऑफ 3 माइनस, 3 लाई नहीं कर रहा है बट 3 से स्लाइटली छोटा वैल्यू, एग्जैक्टली मैं 3 ही पुट करने वाला हूँ, बट आई सी कि इन पे क्या क्या आंसर्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ 2 हमने सॉल्व कर लिया था, दैट वाज 10। नेक्स्ट इज 1 प्लस, ऑब्वियसली 1 प्लस में से मैं 1.01 तो पुट नहीं करूंगा, सो आई विल पुट डेफिनेटली 1 ओनली। जब 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 11। एंड नेक्स्ट इज 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, अब मुझे इस एक्सप्रेशन में x की जगह 3 पुट करना है। व्हेन आई पुट x इक्वल्स टू 3, सो दिस टर्म बिकम्स 27 into 2 दैट इज 54, 54 माइनस 81, सो ये बचेगा माइनस 27 एंड प्लस 36, सो दिस विल बी प्लस 9, 9 प्लस 6 दिस बिकम्स 15। सो ये आ रहा है अपने पास 15। अब क्लोज ब्रैकेट में कमेंट करना इजी होता है, बी केयरफुल विद द ओपन ब्रैकेट। क्यों, उसका रीजन है समझना। आउट ऑफ ऑल दी 3 वैल्यूज आपको दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या है
मिनिमम इज 10 और जो 10 आया है वो किस पॉइंट पे आया है, 2 आया है। 2 एग्जैक्टली लाइज इन माई डोमेन बिकॉज 2 इनके बीच में लाई करता है, तो 2 डोमेन का पार्ट था, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा दिस इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू, this is the minimum value which occurs at x equals to 2। बट अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम क्या आ रहा है 15, बट वो कहाँ पे है 3 पे है। क्या 3 आपके पास डोमेन में लाई करता है, नहीं। सो एक चीज को लेके केयरफुल रहो, जब आप एक्सट्रीम एंड्स को इंक्लूड करते हो तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा एक्सट्रीम एंड पे भी आएगा। जब आप एक्सट्रीम एंड्स को इंक्लूड नहीं करते हो तो आप दोनों को फाइंड आउट करो, बट अगर उस एंड पे ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा आया तो आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आई शुड से यहाँ पे नो पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। आई होप ये कंडीशन या फिर ये आंसर क्यों लिखा है क्लियर होगा। द रीजन वॉज कि 1 एज वेल एज 3 दोनों ही डोमेन का पार्ट नहीं थे। अगर दोनों डोमेन का पार्ट नहीं तो डायरेक्टली मैक्सिमम पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और वैल्यू आता जो इस इंटरवल में लाई करता, लाइक दिस केस इन तीनों मिनिमम 10 था और ये जिस पॉइंट पे आया था वो इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा था, सो मिनिमा इज पॉसिबल। बट क्या हो गया, मैक्सिमा के दोनों ही पॉइंट आपको कहां दिख रहे हैं, एक्सट्रीम पे, और वो दोनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आई शुड से इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। मैं ग्लोबल पे कमेंट नहीं कर सकता। सो इस केस को ध्यान रखना। जनरली क्लोज इंटरवल के केस में मिस्टेक नहीं होगा बिकॉज क्लोज इंटरवल में इट इज वेरी मच एविडेंट कि क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एक्सट्रीम एंड पे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बट इन केस ऑफ ओपन इंटरवल प्रोसेस इज सेम, क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ भी फाइंड आउट करना है, एक्सट्रीम इंटरवल पे सॉल्व भी करना है, पर अगर एक्सट्रीम इंटरवल पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ लाई करेगा तो दैट कैन नॉट बी द मैक्सिमा और मिनिमा। आपको सिर्फ उन इंटरवल्स का या उस वैल्यूज के बीच में देखना है कि उसके बीच में कौन कौन से पॉइंट पॉसिबल है। तो इन सच केसेस लाइक इन दिस केस यहाँ पे मुझे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तो मिल गया बट देर इज नो ग्लोबल मैक्सिमा करस्पॉन्डिंग टू दिस ब्रैकेट फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3।